हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे और आपको भी जिन लोगों ने तकलीफ दी है तो उनको उनका कर्मा किस तरह से मिल रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन का यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे हम कैसी रहेगी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी, गाइडेंस आपके काम आ सकता है। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप सिंगल हुए हो, ब्रेकअप में से निकल कर, या फिर शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, ओके। कितने सारे हेवी एनर्जीज, ये देखो एम्परर एम्प्रेस साथ में, अब ये भी कितने सारी हेवी एनर्जीज है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। तो सजिटेरियस यहाँ पर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में जो मून कार्ड है ये पूरे रीडिंग की सोल है। ठीक है, आपके पार्टनर इमोशनली कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर और डर के फेज़ में है। काफ़ी लोगों की ये पार्टनर की एनर्जी रह सकती है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है तो अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। बहुत कुछ ऐसा है जो हाइड किया गया है एंड बहुत कुछ बोला नहीं गया है, चाह कर भी नहीं बोल पाए हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कल बोलूँगा, परसों बोलूँगा, बोलूँगी, ऐसा करते करते वक्त निकल जाता है, चाहे मन में कोई और बात हो ना हो, लेकिन बात टल जाती है वो। ठीक है, ये बात थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ क्लियर है। ठीक है, हाफ ट्रूथ्स पे वो भी चल रहा था, कनेक्शन या चल रहा है, इल्यूजन्स, इमोशनल मैनिपुलेशन, और अब वही मून उस रिलेशनशिप को रेस्टलेस बना रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जजमेंट एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन जो है अवेकनिंग फेज में है। जजमेंट, अंदर से ये कॉल जो है आ चुका है, जजमेंट कार्ड है यहाँ पर, तो दैट मीन्स अंदर से कॉल आ चुका है कि अब सच देखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो ये बात आपके पर्सन के लिए है। अभी फ़िलहाल इस मोड में रहेंगे, इस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ, वो बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हैं आपके पर्सन, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन गिल्ट अंदर ही अंदर है, रिग्रेट है, सप्रेस्ड इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अनकही फीलिंग्स अभी भी जिंदा है, बस दबी हुई है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें भी है, ऐसी फीलिंग्स भी है जो कही नहीं थी, कह नहीं पाए थे, अनस्पोकन रह गई थी, तो वो सब कुछ वो आपसे फिर से कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी, एकदम से नहीं। वो फीलिंग्स अभी भी है उनके भीतर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो देखिए यहाँ पर आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपको लेकर फीलिंग सीरियस और रिस्पेक्टफुल है आपके पर्सन की। ये कोई टाइम पास इमोशन नहीं था आपके लिए, जो भी उसके तरफ से जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे आपके पर्सन की ओर से, वो टाइम पास नहीं थे, वो सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल थे और है भी। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और वो खुद समझ भी रहे इस बात को कि ये जो भी वो आपके लिए फील करते हैं वो कुछ खास है, वो स्पेशल है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको स्टेबिलिटी, वार्मथ, इमोशनल सेफ्टी की तरह देखते हैं। आप उसके लाइफ में होते हो, क्वीन हो चाहे किंग हो, तो उसको एक स्टेबल फील होता है, वार्मथ, लव की वार्मथ फील होती है, अपनापन महसूस होता है, कोई तो मेरा है, ऐसे महसूस होता है। ठीक है, इमोशनल सेफ्टी की तरह वो आपको देखते हैं। हायरोफेंट, मोरल कनेक्शन, राइट पर्सन, राइट वैल्यूज़, ये आपके साथ रिश्ता है उसका। आप राइट पर्सन हो उसके लिए और आपके साथ उसको ऐसा लगता है ज़िंदगी अगर किसी के साथ गुजारनी है तो बस यही पर्सन है, मतलब आप हो, आप पर वो भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आपको राइट पर्सन मानते हैं विथ राइट वैल्यूज़। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ये डेप्थ कभी भी नहीं थी। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है या थी, था, कुछ भी था, तो उनके साथ वो डेप्थ उनको कभी भी फील नहीं हुई। ठीक है, तो वहाँ कन्वीनियंस थी पर वैल्यू आपके साथ ही उसको महसूस हुई आपके पर्सन को। द एम्प्रेस एंड द एम्परर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है यहाँ पर, दोनों एक साथ आए हैं, तो आपके साथ वो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन बैलेंस महसूस करते हैं। मतलब जब आपके साथ होते हैं तो उसको लगता है मैं भी कुछ हूँ, अपनी मतलब अपने आप को वो आप में देखते हैं। जैसे आप उसको बोलते हो कि तुम ऐसे हो वैसे हो, मतलब अच्छा बोलते हो ना आप कि तुम इस तरह से अच्छे दिखते हो, ये तुम पर कलर अच्छा दिखेगा, है ना, मेल है चाहे फीमेल है, आप इस तरह से कुछ भी बोलते हो ना तो उसको अच्छा लगता है वो। ठीक है, और उसको आपके साथ होने से ना किंग या क्वीन जैसा एहसास भी होता है, अपनापन महसूस होता है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो उन्हें ये भी लगता है कि यही मेरी फेमिनाइन है, और ख़ुद को वो मैस्कुलाइन एनर्जी में पाते हैं, और उसके अंदर भी वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस दिखते हैं, अपने भीतर बैलेंस महसूस करते हैं।
एम्प्रेस के साथ ऐसा है यहाँ पर एनर्जी कि आप है ना नर्चरिंग, मैग्नेटिक एंड नेचुरली अट्रैक्टिव हो। एम्परर की बात करें और आपके पर्सन को एज अ मैस्कुलाइन देखे तो वो उनके अंदर पॉजिटिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई शुड हैव हैंडल दिस बेटर वाला रिग्रेट रहेगा। मतलब ये सब कुछ है। अब सारी चीज़ें ना सामने आ रही है। वो मतलब ईगो क्लैश की वजह से वो खुलकर कन्फेस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन ये बात है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था या थी। द वर्ल्ड साइकिल कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्टी कर्मा क्लोज टू कंप्लीशन है, इमोशनली या प्रैक्टिकली दोनों लिहाज में देखा जाए तो थर्ड पार्टी कर्मा अभी क्लोज टू कंप्लीशन है। अब कोई इल्यूजन बाकी नहीं है, बस एक्सेप्टेंस पेंडिंग है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो वो आपके पर्सन जो है बहुत थके हुए हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड, फिर भी अंदर से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, डिफेंसिव है, इसीलिए अप्रोच करने से डर भी रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन अभी भी चल रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन अभी भी चल रहा है, अगर मगर वाली चीज़ें दिमाग में है, पास्ट की चॉइसेस दिमाग में है, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी सब मिक्स हो रहा है उसके दिमाग में। थर्ड पार्टी ने क्लैरिटी नहीं दी, सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ाया है उसके लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन आए भी थे तो ठीक है, या है कोई तो आपको कंफर्म पता है वहाँ की बात, ये थर्ड पार्टी वाला जो भी मैटर होता है, जो भी मैसेजेस होते हैं जहाँ पर आपको कंफर्म पता है उन्हीं की बात है। डाउट के बेस पे ऐसी बातें सुनना नहीं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग में लेना नहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें हम यहाँ पर तो ईगो चाहता है वैलिडेशन और आपके पर्सन चाहते हैं कि उसे सही साबित किया जाए, ठीक है, अप्रिशिएटेड फील कराया जाए, ये बात है। मतलब उनको ईगो वैलिडेशन चाहिए, उनको सही ऑलवेज आई एम द राइट वाली सिचुएशन उनको चाहिए कि उनको कोई गलत बोले ही नहीं। तो सैजिटेरियस के सामने वल्नरेबल होना उसके ईगो के लिए मुश्किल है। आपके सामने मतलब ये सारी चीज़ें रहेगी, वो ईगो को अपना छोड़ नहीं सकते हैं। गिल्ट प्लस स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जी यहाँ पर है विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स। रिग्रेट इस बात का है उनको कि उन्होंने जो कहा नहीं वो अब भारी पड़ रहा है। जो उस वक्त उसने कह देना था आपके सामने, अपनी इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना था, वो नहीं कर पाए, या कुछ बातें आपको नहीं बता पाए, बाद में के चक्कर में टालते चले गए, या वो बात रहती चली गई फिर। तो थर्ड पार्टी कर्मा यही हिट कर रहा है मेंटल टॉर्चर के रूप में। अब मेंटल टॉर्चर तो हो ही रहा है उनको किसी ना किसी तरीके से। अब थर्ड पार्टी लवर पर्सन जो है उसकी जो बातें हैं वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनको उसके साथ रहना भी नहीं है, पर वो आपको भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में स्टक है आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स, और ये सबसे बड़ा ट्रुथ है, अनकही फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, दिल अभी भी खुला है, इमोशंस अभी भी प्योर है, बट एक्सप्रेशन तभी होगा जब मून की फियर क्लियर होगी। तो फाइनल यहाँ पर ऐसा है कि सैजिटेरियस के लिए फीलिंग्स रियल और डीप थी और है, थर्ड पार्टी सिर्फ कार्मिक लेसन थी, ठीक है, या था। कर्मा अब पार्टनर को इमोशनल डिस्कम्फर्ट के ज़रिए मिल चुका है या मिल रहा है, ठीक है। और कन्फेशन या क्लोजर की एनर्जी फ्यूचर में है, पर ईगो एंड फियर डीले कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर है ना सिर्फ थर्ड पार्टी की ही बात करेंगे। कुछ कार्ड्स मुझे लेने होंगे यहाँ पर। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है उसके किएगा, चलो देखते हैं। पर पहले मैं आपको स्टार साइंस बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी। अब यहाँ पर मेजर अरकानाज में है कैंसर, वर्गो, एरीज, वर्गो अगेन, लियो, जेमिनी, ठीक है। एंजल प्लस गाइडस, द सैक्रिफाइस, ओके, वाटर, स्टैंड स्टिल, जैगवार, मेडिसिन व्हील। बात करते हैं। देखिए यहाँ पर चाहे गलती दोनों की हो, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, फिर भी दिल में ये आता है कि वो थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, वो चली जाए, चला जाए, इस तरह से। तो देखते हैं उसको किस तरह से कर्मा मिल सकता है। और हाँ, कर्मा इस तरह से मिलेगा, मतलब जैसा हम सोचते हैं ना कि ये पनिशमेंट वो पनिशमेंट, वैसा नहीं। यहाँ पर कर्मा इस तरह से मिलता है, थोड़ा डिफरेंट वे होता है पर मिलता ज़रूर है। चलो बात करते हैं। तो हार्ट कर्मा ये है कि जो उसने लिया बिना हक के वही छीन लिया जाएगा उससे। मतलब जिस पर आपका हक था और थर्ड पार्टी ने उसको छीनने की कोशिश की, बीच में घुसने की कोशिश की आप दोनों के, तो उसको वो हक जो है उससे छीना जाएगा। ये कर्मा बड़ा मिलने वाला है। द सैक्रिफाइस कार्ड के साथ ये एनर्जी है, ठीक है। ये कार्ड सीधा बोलता है कि कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो थर्ड पार्टी को जो चीज़
अब देखिए यहाँ पर जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन था या है, उन लोगों ने ये देखना है, ठीक है। और जिन लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है। जिनको कंफर्म पता है वही देखे, पक्का पता है तो डाउट के बेस पे ना देखें। वैसे भी ये कर्मा रीडिंग है, ठीक है। तो ये कार्ड सीधा बोलता है कि कुछ छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस का कार्ड है। थर्ड पार्टी को जो चीज़ मतलब थर्ड पार्टी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेशियस लगती थी, अटेंशन, कंट्रोल, प्लेजर, कन्वीनियंस या पावर, उसका फोर्सफुल रिलीज़ होगा अभी, ठीक है। ये बात है। हार्ट कर्मा ये है कि जो उसने लिया बिना हक के वही छीन लिया जाएगा उससे। ये हार्ट कर्मा हिट करेगा उसको, ठीक है, थर्ड पार्टी को। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड है वाटर। तो वाटर मीन्स इमोशंस, प्यूरिफिकेशन का मतलब, इसका मतलब यही होता है ना, इमोशंस है, प्योरीफिकेशन है। तो इमोशनल ओवरवेल्म, टीयर्स, गिल्ट या शेम की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी सिचुएशन में इमोशनली ड्रॉन करना, ठीक है। कर्मा फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल सफरिंग के रूप में आएगा, ठीक है। वहाँ पर फिजिकल सफरिंग से ज़्यादा इमोशनल सफरिंग्स बढ़ेगी उसकी, जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, लवर पर्सन, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। स्टैंड स्टिल का भी कार्ड है यहाँ पर, तो सब कुछ रुका, जैसे रुक गया है ऐसे लगेगा। यूनिवर्स ने यहाँ ब्रेक लगा दी है, ठीक है। प्रोग्रेस रुक जाएगा, रिलेशनशिप प्लान्स, ग्रोथ, ये सब कुछ रुक जाएगा यहाँ पर। हर चीज़ में ग्रोथ, मतलब उनके जो रिलेशनशिप्स है उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उनके कुछ प्लान्स है तो वो ग्रो नहीं करेंगे, करियर ग्रो नहीं करेगा, तो ये सारी बातें रहेगी, ठीक है। जो चल रहा है ना अभी, ठीक है, वो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा मतलब। और ये फ्रस्ट्रेशन लाता है, ठीक है। सीक्रेटली, सेल्फिशली जो भी कुछ चल रहा है ना इनका, तो ये सब कुछ फ्रीज होने वाला है और ये सब कुछ फ्रस्ट्रेशन लेकर आएगा इनके लाइफ में। और फ्रस्ट्रेट होकर फिर जो इनको जो उसका जो तकलीफ़ होगा ना वो बहुत डिफरेंट होता है, आपको पता ही होगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंट्रोल पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ही अजीब तरीके से आएगा। जैगवार का कार्ड है यहाँ पर। ये पावरफुल और थोड़ा स्कैरी कार्ड है, ठीक है। जैगवार, शैडो एक्सपोज्ड, ठीक है। देखिए एक तो पूरा ब्लैक दिख रहा है पर उसमें जैगवार है, ठीक है। शैडो है ना, वो एक्सपोज्ड की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब जो छुपाया गया है या जो छुपा कर किया गया वो सडनली रिवील हो सकता है। ये थर्ड पार्टी को यही कर्मा मिलेगा। वो अगर सबसे छुपते छुपाते कुछ कर रही थी या था तो वो सारा कर्मा उसके ऊपर आएगा, क्योंकि उसने एक तरह से किसी का दिल तोड़ा, किसी के रिलेशनशिप में गड़बड़ कर दी, तो उसको भुगतना तो पड़ेगा, चाहे वो जो भी कोई थर्ड पार्टी हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब कुछ उसको भुगतना पड़ेगा। इस कार्ड के साथ कर्मा स्विफ्ट और अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है। अनअवॉइडेबल कर्मा है इस कार्ड के साथ। मेडिसिन व्हील कार्ड है यहाँ पर, देखो द मेडिसिन व्हील। तो ये एंसेस्ट्रल पास्ट लाइफ कर्मा है, मतलब किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने पहले भी किसी के इमोशनल स्पेस को इन्वेड किया था। मतलब ये थर्ड पार्टी जो है ना आपके पर्सन के और आपके बीच में आया है, इस पर्सन ने इसके पहले भी पास्ट बर्थ में भी यही चीज़ें की थी, किसी के इमोशनल स्पेस को इन्वेड किया था। अब साइकिल रिपीट होके क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये साइकिल अभी उसके लाइफ में रिपीट हुआ है और क्लोज होने को है। ये वन टाइम पनिशमेंट नहीं, सोल लेसन है उसके लिए। द टाइम मास्टर, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड। कर्मा लेट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। बस ह्यूमन टाइमिंग से स्लो लगता है हमें, है ना। हम जिस तरह से जिस टाइम जोन में रहते हैं, जिस टाइम को हम मानते हैं, उस तरह से हमें लगता है इतने साल हो गए, इतने सालों के बाद इसको कर्मा मिल रहा है। समझो ये रिश्ता और ये सारी सब कुछ गड़बड़ आपकी बहुत साल पहले भी हुई थी, शादी का ब्रेकअप हो रखा है, डिवोर्स हो गया था, या इसके वजह से सब डिस्टर्ब हो गया, या तो फिर आप रिलेशनशिप में हो और अभी अभी की बात हो, ये कुछ महीने पहले की, कुछ दिन पहले की, या सालों क्यों ना लगे हो, तो ये टाइम हमारे लिए है, ठीक है। लेकिन कर्मा को कोई टाइम नहीं, उसका टाइम फिक्स रहता है। जिसने जो किया है उसका कर्मा उसको मिलना ही मिलना है, जैसे भी कर्म किए हो, छोटे बड़े। तो ये हिट एकदम एक साथ आएगा उसके लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आज एक तो कल परसों, ऐसा नहीं, एक साथ ये एक के बाद एक चेंज ऐसा चलता रहेगा। नहीं है कि एक कर्मा का पनिशमेंट उसको आज मिला है तो बाकी सब 2 साल 4 साल बाद मिले, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल अभी 1 बाय 1 शुरू हो जाएगा इसके लाइफ में, एकदम से एक साथ, ठीक है। जब थर्ड पार्टी सोच रहे होगे सब सेटल हो गया है, उसी वक्त उसको ये कर्मा हिट करेगा। यूनिवर्स यहाँ परफेक्ट टाइमिंग का यूज़ करेंगे, ये बात भी है, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पर ये है, नो फियर जस्ट ट्रुथ। हार्ड कर्मा मिलेगा इसको, यस, पर फॉर्म इमोशनल प्लस रेपुटेशनल प्लस लॉस ऑफ कंट्रोल का रहेगा, इस फॉर्म में मिलेगा उसको। बस इसको समझ में आ जाए,
है ना, इमोशनल हर्ट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। एंड सबसे ज़्यादा दर्द एम्प्टीनेस और रिग्रेट से होगा इसको, अकेलापन, खालीपन सा आ जाएगा लाइफ में। तब ये कर्मा सेजिटेरियस के थ्रू नहीं, आपके थ्रू नहीं होगा, ये यूनिवर्स के थ्रू ही आएगा, क्योंकि सारा सब कुछ तो हम यूनिवर्स को ही दे रहे हैं, ठीक है, जैसे भी कर्म कर रहे हैं। तो आपने कुछ करना नहीं है, आपका काम था अपनी इंटीग्रिटी रखना, वो आपने कर लिया है, ठीक है। जैगवार जो है देखता है यहाँ पर, द टाइम मास्टर गिनता है, और जब घड़ी बजती है तो कोई बच नहीं सकता है, ये बात भी है विद दिस 2 कार्ड, ठीक है। ये कॉम्बो जो यहाँ पर आया है तो बहुत ही हार्ड हिट करने वाला है कर्मा थर्ड पार्टी को, ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे, बने रहिए। अबंडेंस, तो देखिए यहाँ पर आपके ओवरऑल लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी बन रही है, और साथ में आपके रिलेशनशिप में भी अबंडेंस आएगा, सारा पुराना निकल जाएगा तो अच्छा ही सब कुछ रहेगा। रिकग्निशन मिलेगा आपको, ठीक है, पब्लिकली। एंड येस, आप किसी से कुछ सलाह ले रहे हो तो वो मैजिकली आपके लिए वर्क करेगी वो सलाह, ठीक है। और किसी की हेल्प करना है, आपका मन करेगा इन दिनों आप किसी की हेल्प करना चाहो तो कीजिए। फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा आपका इन दिनों, उनका सपोर्ट बना रहेगा। विश्वास रखो सिर्फ खुद पर, ऑलमाइटी गॉड पर, ठीक है। और पॉजिटिव सोचना है, गो विद द फ्लो रहिए, बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।